सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। 4 पॉइंट खत्म हो गया था, 4 पॉइंट पूरा खत्म हो गया था। आज नया चैप्टर है कौन सा? रेखाएं और। कोई दिक्कत? और ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी शुरू करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव भी यूट्यूब पे जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी यूट्यूब पे जाएगा। तैयारी इससे भी कर लेना घर में दिक्कत हो, और यूट्यूब से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यूट्यूब से कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो, रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, कोई दिक्कत? तो इसमें हमें कोण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कोण के बारे में। अच्छा, हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं। 6, 7 में भी जाने होंगे, 7 में भी जाना होगा, 8 में भी जाना होगा। न्यून कोण। कौन से कोण? न्यून कोण कौन सा कोण होता है? जो 0 से बड़ा तथा 90 से कम। क्या होगा? न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 से बड़ा तथा 90 से कम। 90 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कोण आता है समकोण। समकोण। समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान, जिस कोण का मान क्या हो? पूरा पूरी 90 डिग्री हो, पूरा पूरी 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे? समकोण। कहा वो दिक्कत है? दुख लग रहा है? बंद कर दो उसको। कोई दिक्कत? जिस कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री है, उसे क्या कहते हैं? समकोण। 1 नंबर का कोण ही है ना, उसको ऐसे ऐसे कर रहा, अपने उठ के गिरा लो। तीसरा नंबर अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे? 90 से बड़ा तथा 180 डिग्री से कम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। कोई दिक्कत? इसमें और 1-2 कोण है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। एक आता है ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। जिस कोण का मान कितना हो? 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? ऋजु कोण। कोई दिक्कत? और कोई कोण बचा क्या?
प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ये 180 से बड़ा, 180 से बड़ा तथा 360 से कम। ध्यान से। अब है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम। कोई दिक्कत नहीं। देखो, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 से कम। समकोण क्या है? जिस कोण का मान पूरा पूरी कितना हो 90, उसे क्या बोलेंगे? और अधिक कोण क्या है? 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से कम, उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और ऋजु कोण क्या होता है? जिस कोण का मान पूरा पूरी क्या हो 180 डिग्री हो। और एक है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से कम। कोई दिक्कत? ये कोण पढ़े। ये क्या पढ़े? कोण। ये कोणों की मान होती है और कोणों का नाम है। ठीक है। अब देखो ध्यान से। अभी 100 मान लो हमें दे दे 110 डिग्री, 110 डिग्री। हमें बोल दे 110 डिग्री का कोण बनावे, तो 110 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है या प्रतिवर्ती कोण है? देखो 110 अधिक कोण क्या बोलता है? 90 से बड़ा और 180 से कम। तो 90 से बड़ा 180 से कम क्या गया? अधिक कोण है। अब अधिक कोण का चित्र बनेगा कैसे? अधिक कोण का चित्र बनेगा कैसे? कैसे बनेगा जी? थोड़ा और लेट आना। इस क्लास, एक चीज याद रखना, ये क्लास थोड़ा टाइम से शुरू हुआ, फिर भी लेट शुरू हुआ। अगले क्लास टाइम बाय टाइम, क्या भी टाइम है? 7:30 मतलब 7:30। ताकि तू लोग का क्लास तो ऊपर होना है, नीचे तो होगा नहीं। नीचे 8 वाला चल रहा है, ऊपर जब तक उधर चलेगा बोर्ड वाला छापेगा, इधर 9 शुरू हो जाएगा। इसलिए अपना टाइम पे आओ ना तो छूटा, इतना छूटा ना भी। और 5 मिनट लेट करता और मजा आता। देखो 110 डिग्री, ये अब 110 डिग्री का कोण बनाए सो बनाए कैसे? अच्छा, कोण तो ऐसे भी बना सकते, ऐसे बना लिए, ऐसे भी तो बना सकते, बना सकते हैं या ना? अच्छा, हम लोग कोण को खींचेंगे किस ओर से, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक होता है धनात्मक कोण। कौन सा कोण होता है? धनात्मक कोण। ध्यान रखना, धनात्मक कोण क्या होता है? लिखते हैं इसको, लिखना याद करने के लिए। जब हम घड़ी के विपरीत, जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। धनात्मक कोण क्या होता है? जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो कौन सा कोण बनता है? धनात्मक
कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? देखो, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। जब हम घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अब देखो ये घड़ी है, ये क्या है? घड़ी है। अच्छा, घड़ी में पता होगा यहाँ कितना होता है? यहाँ, यहाँ, यहाँ। जब भी घड़ी 9 होगा। अब ध्यान से देखो। अच्छा, घड़ी किस ओर से घूमती है? बोलो, घड़ी किस ओर से घूमती है? बोलना रे। घड़ी किस ओर से घूमती है? एन्ने कहाँ घूमता है? घूमता है ना। ये हो गया घड़ी की कांटा जिस तरफ घूमे, वो हो गया घड़ी की दिशा। घड़ी की और घड़ी की विपरीत दिशा। देखो, घड़ी हमेशा इस तरफ घूमता है ना, हम लोग इसको ऊपर से घूमेंगे, ऐसे घूमना शुरू कर देंगे, उल्टा। तो ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की, जब हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो कौन सा कोण बनता है? धनात्मक कोण। कौन सा कोण बनता है? धनात्मक कोण। जैसे अब देखते हैं, ये घड़ी रहा। घड़ी का 2 सुई है, एक ये है, जैसे एक ये यहाँ है। अब घड़ी की कांटा किस ओर घूमेगी? इस ओर घूमेगी ना, इस ओर घूमेगी। इसको हम लोग पकड़ के उल्टा घुमाएंगे। किधर घुमाएंगे? ऊपर की ओर घुमाएंगे। ठीक है। अब ये कांटा यहाँ पे है, इसको उल्टा घुमाएंगे, पकड़ के यहाँ ले आए तो ये किधर चला? उल्टा चला, ऐसे चला ना। तो ये जो कोण बना ना, ये धनात्मक कोण बना। कौन सा कोण बना? धनात्मक कोण। कोई दिक्कत? अब इसको मिटा के समझाया, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। जैसे सुई है, घड़ी की सुई है, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये यहाँ पे है, इसको उठा के हम लोग यहाँ ले आए, उठा के ऊपर कर लिए, तो घड़ी को जैसे उल्टा दिशा में घुमा दिए, उल्टा दिशा में घुमा दिए, तो ये कौन सा कोण बनाएगा? धनात्मक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? धनात्मक कोण। कौन सा कोण है ये? अब समझे में आया कि नहीं आया? जब हम उल्टा घुमाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा? और ध्यान रखना, यहाँ 0 डिग्री होता है। यहाँ क्या, कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर खींचेंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर, तो कोण का मान बढ़ते चल जाएगा। कोण का मान बढ़ते चल जाएगा। यहाँ तक छापो, छापो यहाँ तक। हो गया? मिटा दें। अच्छा, धनात्मक कोण समझ में आ गया। अब है ऋणात्मक कोण। अब क्या है? कोण 2 टाइप से होते हैं, देख लिया ना। एक धनात्मक कोण, अब दूसरा देखना है ऋणात्मक कोण। अब देखो ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण? ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण? कोई दिक्कत? अब देखो, इसका ऋणात्मक कोण का डिफिनेशन क्या होगा? जब हम घड़ी की दिशा में, किस दिशा में? घड़ी की दिशा में चलते हैं तो ऋणात्मक कोण बनता है ना। कौन सा कोण बनता है? जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो कौन सा कोण बनता है? ऋणात्मक कोण। देखो यहाँ कितना डिग्री होगा?
0 डिग्री। अभी कितना डिग्री है ये? 0 डिग्री। जैसे हम घड़ी की दिशा में उठ के इधर चलाएं, घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में, तो ये कौन सा कोण बनेगा? ऋणात्मक। कौन सा कोण? ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण बनेगा ये? कोई दिक्कत? जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? ऋणात्मक कोण। कोई दिक्कत है? देखो, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तब धनात्मक कोण, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तब ऋणात्मक कोण। अच्छा, जब हमें बोले 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण, तो हमें -90 डिग्री बोल रहा है कि +90 डिग्री बोल रहा है? तो किस ओर बढ़ेंगे? किस ओर बढ़ेंगे? वो 90 डिग्री अधिक कोण किसे होगा? अधिक बढ़ेंगे। किस ओर बढ़ेंगे? ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री हो गया ये, तो किधर की ओर बढ़ेंगे? इधर नीचे खींचे या ऊपर खींचे? ऊपर खींचेंगे तो देखो ये हो गया 90 डिग्री, जो एकदम सीधी रेखा हो, जो एक सीधी रेखा बनाए तो ये जो कोण बनेगा ये कैसा कोण बनेगा? 90 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। कौन सा कोण बोलते हैं? समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण। समकोण मतलब ये हो गया समकोण। कोई दिक्कत? अब देखो, ये हो गया समकोण। न्यून कोण क्या होगा कि ये रहा 0 डिग्री, ये रहा, तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से, तो इसको हम ऐसे खींच लें तो क्या बन जाएगा? देखो तो, ये कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ताकि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से, देखो ध्यान से, अब मेन खेला 90 डिग्री के ऊपर है। अब अधिक कोण और न्यून कोण कैसे पहचानेंगे? अधिक कोण और न्यून कोण कैसे पहचानेंगे? अधिक कोण और न्यून कोण पहचानने का नियम ये है कि सबसे पहले समकोण क्या होता है? जो एकदम सीधा हो, जो एकदम सीधा हो, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? समकोण। सम, जो एकदम सीधा है उसे क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? अब ये जो समकोण है, अगर ये इधर झुके, इधर मतलब जैसे ही बायां साइड झुके, कौन साइड झुके? बायां साइड झुके, तो इधर होगा अधिक कोण। कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। अगर ये इधर दायां साइड झुक जाए, किस साइड झुके? दायां साइड झुके, तो क्या होगा? न्यून कोण। अगर बायां साइड झुके तब, और अगर दायां साइड झुके तो न्यून कोण। कोई दिक्कत नहीं। बायां साइड झुक जाए तब, और दायां साइड झुक जाए तब। अब ध्यान से देखना, ये कोण हम किधर झुका दिए? बायां या दायां? दायां साइड झुकाए तो कौन सा कोण बनेगा? अगर यही कोण को हम इधर झुका ले, अब बोलो कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। न्यून कोण और अधिक कोण पहचान लोगे? अगर इधर दायां साइड झुका रहता और इधर बायां साइड झुके तब, दायां साइड, बायां साइड, कोई दिक्कत? अधिक कोण और न्यून कोण में कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो, ये चीजें जो थी ना, ये बेसिक, ये क्या थी? ये बेसिक कोण। अब देखते हैं इसके आगे जो हमें इस चैप्टर में काम लगेगा, जो हमें इस चैप्टर में काम लगेगा। ऋणात्मक कोण लिखेगा क्या? रहने तो ऐसा लिख दे। अब लिखना है पूरक कोण। क्या कोण होता है? पूरक कोण। कौन तुम लोग को काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा। पूरक कोण।
कौन सा कोण? पूरक कोण। पूरक कोण का मान क्या होता है कि दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण मिला के कितना डिग्री बना लेंगे? 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण। जैसे क्या लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी, और दोनों जोड़े तो कितना आ जाना चाहिए? 90 डिग्री। कौन दो को कौन ले लिए, जैसे कोण ए और कोण बी, तो दोनों का मान जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? तो ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? पूरक कोण। कोई पूछे पूरक कोण क्या है, तो क्या बोलना है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या बोलेंगे? पूरक कोण। क्या बोलेंगे? पूरक कोण। एक आता है समपूरक कोण। कौन सा कोण? समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री। जब दो कोण का मान जोड़ेंगे और आंसर क्या आना चाहिए? 180, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। कौन सा कोण? जैसे कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? समपूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग, दो को कोण जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। पूरक कोण और समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग यानी दो कोण जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 100। तो वो क्या कहलाएगा? समपूरक कोण। कौन सा कोण? समपूरक कोण। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? छापो इसको। चलो और देखो इधर। पूरक कोण समपूरक कोण समझ में आया? हाँ, वो ऑब्जेक्टिव में इसका धमाकेदार यूज है। इसको अच्छे से याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव ये वो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, या तो पूरक या तो समपूरक। ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, पूरक या समपूरक का। ठीक है कुछ? अब आसन्न कोण। कौन सा कोण है? ध्यान देना। आसन्न आसन्न कोण किसे कहते हैं? ध्यान देना बढ़िया से। आसन्न कोण में क्या है? एक उभय निष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर ले लिखो। एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा
एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा ओ और वे दो भुजाएं जो वे जो भुजाएं वे भुजाएं जो उभय निष्ठ के विपरीत हो। देखो आसन्न कोण क्या है? एक उभयनिष्ठ शीर्ष, शीर्ष मतलब माथा, शीर्ष मतलब माथा। हम लोग का पूरा कंट्रोल कहाँ से? माथा से। पूरा कंट्रोल कहाँ है? माथा से। उसी तरह ध्यान रखना, जैसे हम एक कोण बना रहे, एक कोण, ये जो कोण बना, ठीक है, ये जो कोण बना, तो जो सारा लाइन जो एक ही, देखो ये जो रेखाएं गई है कितने बिंदु से होकर गई है? ये जो तीन रेखाएं ए बी सी, जो तीनों रेखाएं निकली हुई है, ये बिंदु कहाँ से निकला है? कहाँ से बोल सकते हैं? इसको वो मान लिया। कौन बिंदु से निकला है? ओ से निकला है ना। ये जो तीनों जो रेखाएं निकली हुई है, कहाँ से निकली हुई है? बिंदु ओ से। और तीनों कहाँ आके मिलता है? बिंदु ओ पे। यानी ये तीनों का शीर्ष कहाँ पे है? यानी जहां से निकल रहा है, तीनों एक जगह से निकल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? और उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं? देखो कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब होता है दोनों में। कॉमन मतलब होता है। अच्छा, ये ऐसे तुम लोग को कॉमन समझ नहीं आएगा, एक तरह से समझाते हैं। जैसे एक सीता है, एक रीता है, एक मीना है। अरे ध्यान से सुनना। मीना बजा। अच्छा, चुगली करने का काम लड़का तो करता नहीं है। हाँ, बाकी समझ लेना, ध्यान लेना। तीन लड़की है, तीन लड़की है। मीना जो है वो सीता की भी दोस्त है, सहेली है, और मीना की भी सहेली है। मीना की भी सहेली है। और देखो, सीता और मीना दोनों आपस में सहेली नहीं है, दोनों आपस में सहेली नहीं है। लेकिन रीता जो है वो सीता की भी सहेली है और मीना की भी सहेली है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये दोनों सीता और मीना क्या आपस में सहेली है? नहीं है। लेकिन रीता सीता की भी सहेली है और मीना की भी सहेली है। तो जो ये दोनों की सहेली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन। ये दोनों की सहेली है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन। अच्छा, गांव घर में एक चीज और होता है, झगड़ा कराने का काम। झगड़ा कराने का काम समझता है? चुगली करना। जैसे कुछ नहीं, चुगली कैसे होता है? एक महिला के पास सारा बात सुन ली, बोल जाने ही वही बोल फलनवा, बोल फलनवा के बोल ले। तो जिसके पास सुना, जिसके बारे में सुना, उसके पास जाके बोला, और हाँ भाई तो फलनवा के बोले। तो दोनों बीच में क्या करा दिया? अब अच्छा, दोनों बोलेगा तो वो बोलेगी चलिए हमरा पूछवा दियो, बोलेगा चलो हमको प्रूफ करा दो। गाँव घर में ऐसे होता है, बोल चल हमारा बात पूछवा दियो, हम झगड़ा कहला भी रहता। अब दोनों के बीच में टेंशन, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और वो झगड़ा कराया कौन?
जो उन दोनों का बात सुना, जो उन दोनों का, जैसे ध्यान से देखो, सीता रीता को कुछ सुनाया, रीता जो है सीता कुछ सुनाई रीता को, किसके बारे में? मीना के बारे में। अब रीता जाके मीना को बोल दिया, मीना को बोल दी है। अब मीना मीना तब तो देखो, इसकी बात इसको, इसके बात इसके पास। अब दोनों के बीच में झगड़ा कौन करा दिया? दोनों के बीच में झगड़ा कौन करा रहा है पे? रीता। ये झगड़ा करा रही है ना, तो ये जो झगड़ा करा रही है तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कोमल। जो दोनों के बीच में हो, जो दोनों के बीच में हो, मतलब सीता की बात मीना तक और मीना की बात सीता तक कौन पहुंचाती है? रीता। तो रीता कौन हो गई? कोमल। क्या हो गई? कोमल। कोई दिक्कत? जो दोनों के बीच में हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोमल। अब उसी तरह ध्यान से देखो इसको, उभयनिष्ठ समझ में आया? जो दोनों के बीच में हो, जो दोनों के, अब जैसे ध्यान से देखो, वो आसन कौन? एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ मतलब जितने भी रेखा है सब कहाँ से निकल रही है? एक जगह से। कहाँ से निकल रही है? एक जगह से। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। क्या हो गया? दूसरा क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ। तो इन दोनों के बीच में कौन है? देखो ये है, बी है, सी है। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ किसको बोलेंगे? जो दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में इसमें कौन है? बी। तो ये बी क्या हो गया? उभयनिष्ठ। क्या हो गया? उभयनिष्ठ। ये दोनों के बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। और वे दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, उभयनिष्ठ भुजा के, देखो ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा हो गया, इसके विपरीत ये भी है, इसके विपरीत ये भी है, दोनों साइड। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आसन। आसन कौन? इसको कौन सा कौन बोलेंगे? आसन। कोई समझ, कोई दिक्कत है? अच्छा, उभयनिष्ठ समझ आया? जो दोनों के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। जो दोनों के बीच में है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ या कोमल। क्या बोल लेंगे? कोमल। ठीक है? दिक्कत है क्या? चलो छापो तो, है बदमाशी करता है।